हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं। तो क्या है बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं में आज हम करेंगे अभ्यास 9.4। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या दे रखा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके पार्ट है हमारे फर्स्ट, उसमें है 5 - 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 + x से। फिर सेकंड पार्ट है हमारा x + 7y की मल्टीप्लाई करनी है 7x - y से। फिर थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट हमारा ये है a² + b की मल्टीप्लाई करनी है a + b² से। फिर फोर्थ पार्ट हमारा है p² - q² की मल्टीप्लाई करनी है 2p + q, ठीक है। से अब देखो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारा, 5 - 2x, फिर 3 + 2x, ये हमारा है यहाँ पर क्या है -2x, फिर क्या है 3 + x, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई एक बार हम किससे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई हम एक बार करेंगे 3 + x से। फिर -2x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 + x से, ओके। अब हम क्या करेंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो गया। 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x। फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × 3 = 6x हो गया। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इन्हें अरेंज करके लिखेंगे कैसे, पहले देखो ये भी x है ये भी x है, तो 15 तो ऐसे ही रहा हमारा। यहाँ क्या आया हमारा प्लस माइनस माइनस तो -x हो जाएगा, और यहाँ है -2x², ठीक है। अरेंज करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि -2x², फिर क्या हो जाएगा -x + 15, क्योंकि स्क्वायर वाली पावर सबसे बड़ी होती है, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है x + 7y, और फिर हमारा क्या है 7x - y, ये है हमारा। तो x की मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे x, ठीक है। x के साथ क्या लिखेंगे, पहले हम 7x - y, फिर हम क्या करेंगे +7y की मल्टीप्लाई हम करेंगे 7x - y से। अब हम क्या करेंगे, x की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x², x की y से करेंगे यहाँ हो जाएगा xy। फिर यहाँ देखो +7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 × 7 = 49, 49xy। फिर 7 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो हो जाएगा 7y², ओके। अब देखो 7x² आ गया, ये भी xy है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 49 में से 1xy गए तो हमारा बचा +48xy। फिर यहाँ हमारा क्या है -7y², ये हमारा यहाँ पर है। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास है और फोर्थ पार्ट हमारे पास है। थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है हमें, a² + b, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, हमें करनी है a + b के होल स्क्वायर से, ठीक है। इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब a² के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a + b के होल स्क्वायर की, और फिर +b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे a + b के स्क्वायर की। अब देखो a² की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा a² a² की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा a² b² प्लस फिर b की a से मल्टीप्लाई करेंगे ab, b की b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा b3। तो यहाँ हमारा हो जाएगा a3 प्लस b3 प्लस a² b² प्लस ab, ये हो गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट देखो p² - q², फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2p + q, ये हो जाएगा। फिर p² क्या है, p² की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2p + q से, फिर क्या होगा -q² की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2p + q से, है ना। अब p² की 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2p3, p² की q से मल्टीप्लाई होएगी तो हमारा आंसर आएगा p² q। अब देखो -q² की 2p से मल्टीप्लाई होएगी 2pq² - q की q से मल्टीप्लाई होगी तो q की पावर 3 आ जाएगा हमारा। अब वही ये सारे पद अलग अलग है तो इनको तो हम अरेंज नहीं कर सकते, तो हमारा एज इट इज़ जो है वैसे के वैसे ही हमारे आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है सरल कीजिए, हमें करना है x² - 5 x² + 5, इसकी और है +25 सॉरी। सेकंड पार्ट में हमें दिया a² + 5 b3 + 3 और +5। फिर थर्ड पार्ट क्या है t + s² t² - s, फिर है a + b, फिर c - d, फिर क्या है a - b, फिर क्या है c + d, फिर 2 ac और bd। ऐसे ही करके हमारे कितने पार्ट हैं यहाँ पर, 8 पार्ट हमारे हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है x² - 5, यहाँ क्या है x + 5, फिर हमारा क्या है +25। अब x² की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से, फिर -5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 5 से, फिर यहाँ क्या है +25 हमारा है।
अब एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 3 आ जाएगा सॉरी, एक्स स्क्वायर की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। फिर -5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, -5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, पर ये किसका आएगा, माइनस का। अब हमारा क्या है, +25, ठीक है। x की 3 5x स्क्वायर, 5x 25 25, तो x की 3 तो x की 3 आ जाएगा। प्लस 5x स्क्वायर की जैसा भी कोई नहीं, 5x स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। -5x भी ऐसा, देखो अब यहाँ पे क्या है, +25 माइनस प्लस माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा x की 3 + 5x स्क्वायर + 5x। ओके, अब सेकंड पार्ट देखो, a स्क्वायर + 5, b की 3 + 3 + 5। तो अब a स्क्वायर की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे b की 3 + 3 से, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम b की 3 + 3 से, और +5 हमारा है यहाँ पर। अब यहाँ देखो a की 2 और b की 3 आ गया, फिर क्या आया, a की 2 और 3 आ गया, फिर हमारा क्या आया, 5b की 3 आ गया, 5 × b की 3 आ गया, और 5 × 3 आ गया, +5 हमारा चल रहा है। अब a स्क्वायर b की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और b की 3 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 की b3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b3 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 3 = 15 और ये हो जाएगा 5। अब देखो क्या कोई पद सेम है, तो देखो वेरिएबल तो हमारे सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। a स्क्वायर और b स्क्वायर ये है, ये 3a स्क्वायर, ये है 5b की 3, और 15 और 5 में हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। ओके, सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। कितने पार्ट हमारे बचे हैं, 6 पार्ट हमारे और बचे हैं इसमें। तो देखो अब बात करो थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, t + s स्क्वायर, t स्क्वायर - s, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, t + s स्क्वायर, और क्या दे रखा है, t स्क्वायर - s। अब देखो t की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एक बार t स्क्वायर - s, फिर क्या हो जाएगा, प्लस s स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर - s से। अब देखो t की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से करो तो क्या आएगा, t की 3, t की मल्टीप्लाई s से करो तो हमारा क्या आएगा, ts। फिर अब s स्क्वायर की मल्टीप्लाई t से करो तो हो जाएगा s स्क्वायर और ts, s स्क्वायर की s से करो तो s की 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा t की 3 - st, s स्क्वायर t और -s की 3। अब हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है हमारे, ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, a + b, ठीक है, फिर है c - d, फिर क्या है, प्लस a - b, फिर क्या है, फिर है हमारा c + d, और फिर है 2ac + bd। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखकर आपको डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हम सॉल्व कर देंगे। यार इजी नहीं भी हो तो इजी हम बना देंगे। अब देखो a की मल्टीप्लाई हम करेंगे c और c - d से, -d है ना, तो a की मल्टीप्लाई करो c से, c - d, ठीक है। अब b की मल्टीप्लाई करो किससे, c - d से। अब क्या करेंगे, फिर a की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c + d से, फिर a की b की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c + d से, और ये क्या है, इनकी मल्टीप्लाई ऐसी हो जाएगी 2ac + 2bd, ये हो गया हमारा। अब देखो 2ac - ad, ये आ गया ac - ad, फिर क्या है bc - bd, तो ये हमारा आ जाएगा bc - bd, फिर क्या है ac + ad, तो ये हो जाएगा ac + ad, फिर देखो -bc - bd, तो हो जाएगा bc और bd, फिर क्या है 2ac और 2bd, ये हो गया हमारा। अब देखो अब क्या है, ac और ac हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर ad और ad एक साथ लिख देंगे, bc और bc एक साथ, bd और bd एक साथ, 2ac और 2bd एक साथ। अब देखो ac और ac सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2ac हो जाएगा। अब -ad और +ad, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो +bc और -bc ये कैंसिल हो गया। अब -bd और -bd, माइनस प्लस होते हैं, तो -2bd हो जाएगा। फिर 2ac है, 2ac ऐसे ही आ जाएगा, 2bd ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो क्या है, 2ac और 2ac सेम हो गया, तो 2ac और 2ac प्लस करेंगे तो 4ac हमारा हो जाएगा। अब 2bd प्लस का है, 2bd माइनस का है, तो प्लस माइनस हो गया। तो आंसर देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन हमारा था, इतना बड़ा, और आंसर हमारा आया खाली एक टर्म का, यानी कि मोनोमियल हमारा आंसर आया एक पदीय। हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की और सिक्स पार्ट की। फिफ्थ और सिक्स के बाद आएगा हमारा 7 और 8 पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स पार्ट की अब हम बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, x + y, 2x + y, 3 + 2y और x - y। अब x की मल्टीप्लाई एक बार हम करेंगे 2x + y के साथ, फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे 2x + y के साथ,
फिर x प्लस 2y है तो x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस वाई के साथ, 2y की हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई के साथ, ठीक है। अब देखो x की मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई से करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस xy, फिर क्या होगा 2xy और यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर क्या है x स्क्वायर माइनस xy हो गया, फिर 2xy और 2y स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर है और उसके जैसा x स्क्वायर ये रहा तो इन्हें एक साथ लिख दिया सॉरी 2xy और xy एक जैसे हैं तो इनको हमने एक साथ लिख दिया, फिर ये भी माइनस xy है तो इसे भी एक साथ लिख दिया। यहाँ क्या है y स्क्वायर ठीक है ना। तो अब देखो हमारा क्या है, ये एक साथ आ जाएंगे। अब देखो 2x में x जोड़ा तो 3x स्क्वायर हो गया, xy प्लस xy से माइनस xy क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 2xy और 2xy, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 और 2 4xy हो गया, और ये क्या था y स्क्वायर और 2y स्क्वायर था, तो 2y ये किसका है, ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस पर बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 6 पार्ट की, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हम इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ये है हमारा, फिर अब हमें x की मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे के साथ करनी पड़ेगी और एक बार y की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी पड़ेगी, लिख दिया हमने यहाँ। अब x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x की 3 आएगा, x की एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y आएगा, x की y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब यहाँ चेक करो y की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर आएगा, y की एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, y की y स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आएगा y की 3। तो अब देखो x की 3 ये रहा, कहीं x की 3 है नहीं है तो x की 3 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर y है तो कहीं एक्स स्क्वायर y है, हाँ है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई एक साथ आ गया। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर ये एक साथ आ गया और यहाँ क्या है y की 3। अब देखो x की 3 तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज जैसा है अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर y है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस हो गए, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गए, तो यहाँ बचा y की 3। हम बात करते हैं अपने 7th पार्ट की, उसमें क्या है 1.5 माइनस 4y 1.5 प्लस 4y प्लस 3 और फिर ये, तो देखो 1.5 की मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे के साथ करेंगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, और ये हमारा अलग चलेगा, ये हमारा चल ही रहा है अलग। अब देखो 1.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई 2.25 और एक्स स्क्वायर आ गया, 1.5 की 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आ गया हमारा, ये आ गया, फिर क्या आया हमारा, ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई करी। अब देखो जब हमने मल्टीप्लाई करी 2.25 एक्स स्क्वायर, कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो 6xy, कहीं xy है, ये रहा 6xy, ये इसके साथ आ जाएगा, 4.5 ये रहा 4.5, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब यहाँ क्या है 16y, तो 16y स्क्वायर आ गया, फिर 12y एक साथ आ गए। अब देखो 2.25 एक्स स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब देखो प्लस माइनस से प्लस माइनस हो गया, कट गया, फिर ये प्लस 4.5 से माइनस 4.5 कट गया, फिर माइनस 12y से प्लस 12y कट गया, तो ये हो गया हमारा 16y स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ चेक करो हमारा क्या है 8th पार्ट, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी, तो एक बार a की पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर b की मल्टीप्लाई के साथ, फिर c की मल्टीप्लाई। अब देखो a की a से मल्टीप्लाई करी, यहाँ हमारा है a स्क्वायर, फिर ए बी, फिर माइनस ए सी, फिर ए बी प्लस सी। अब इन्हें अरेंज करेंगे, देखो a स्क्वायर कोई है नहीं है तो a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ए बी और कहीं है, ये रहा एक ए बी दूसरा ए बी, फिर ए सी ये रहा और एक ए सी ये रहा, ये आ गया ए सी। फिर देखो यहाँ क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहीं है नहीं है, ऐसे आ जाएगा, सी स्क्वायर कहीं है नहीं है, बी सी 2 बार है तो बी सी हमारा 2 बार आ जाएगा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा हमारा 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा इन सबको प्लस करना, ट्राइनोमियल वाले जो थे हमारे, और हमने क्या करा, हमने सरल करा कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, गुणनफल हमने ज्ञात करा कुछ क्वेश्चंस का, और हमने क्या करा था इस क्वेश्चन में हमने, ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज अपने क्वेश्चन करे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि कैसे हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं सरल करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, और हम ज्ञात करते हैं गुणनफल। फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, अगर जो है कोई टर्म एक जैसे है कि ए बी है प्लस का, फिर माइनस ए बी है, यहाँ पे ये प्लस का है तो हम प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल कर देंगे सॉरी, हमारा आंसर आएगा 0। फिर प्लस बी सी से हम क्या करेंगे, माइनस बी सी आ रहा है तो इनको कैंसिल कर देंगे, 0 आएगा। पर अगर प्लस ए बी है और यहाँ पे प्लस ए बी है तो ए बी और ए बी प्लस होके हमारा आंसर हो जाएगा 2ab। तो इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ बेसिक्स से कॉन्सेप्ट का। जैसे अब क्या है
2 3ab है, और ये क्या है -8ab। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो हमें पता है, तो हमने 5ab तो कर दिया, पर यहाँ क्या है बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस, तो आंसर में भी हमारा माइनस आएगा। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।